हमारी जो आदतें होती है, स्वभाव होता है, जो अभी भी प्रकाश भैया बात भी कर रहे थे कि मानसिक रूप से एक पैटर्न बन जाता है हमारा। हमारी सोच वैसी बन जाती है, हमारे से कुछ न चाहते हुए भी बहुत कुछ होने लग जाता है जिसको हम नहीं चाहते पर हमसे वो होता है। तनाव होता है, गुस्सा होता है, नफरत होती है, लालच होता है, लड़ने की आदत, किसी के किसी से द्वेष बना कर रखने की आदत, लापरवाही की, आलस्य की। तो ऐसी ढेर सारी जो वो आदतें हमारी बन जाती है। तो वो आदतें फिर हमें कहीं का नहीं रहने देती है। अगर खराब आदत हमारे जीवन में बन गई है तो हमें कुछ काम का नहीं रहने देती, बहुत नुकसानदायक होती है वो। तो ये कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य है अभ्यास के माध्यम से उन आदतों को ठीक करना। आदतें अलग विषय है और सफलता के संकल्प बोलो या सफलता के अलार्म बोलो, वो बिल्कुल अलग विषय है। जो करने वाला है, करने वाले का नेचर, करने वाले का स्वभाव कैसा है, वो आदतों से संबंधित विषय है। करने वाला क्या करता है, क्या करने का डिसाइड कर रखा है, क्या क्या कृत्य करेगा, वो है सफलता के अलार्म या सफलता के संकल्प। अब दोनों विषयों को मिक्स करने से हमारा अभ्यास जो है ना वो अच्छा नहीं हो पाता। क्योंकि आदतों को बदलना इतना आसान भी नहीं है कि चलो हम कैसे भी कभी कभी कुछ कुछ सुन लिया, कभी दो बार बोल दिया, उससे हमारी आदत बदल जाएगी, ऐसा नहीं होता। आदत को बदलने के लिए थोड़ा सा अच्छी वाली प्रैक्टिस करनी पड़ती है, सीरियस होती है, सघनता के साथ, और वो भी निरंतर। आप निरंतर नहीं करेंगे तो नहीं होगा। और दूसरा, केवल यहाँ आके सुन के कभी कभी सुना और चले गए, उससे भी नहीं होगा। आपको आपके जीवन में उसके प्रति एक जागरूकता रखनी होगी। आपने अगर यहाँ बोला है कि माफ करने की आदत और माफी मांगने की आदत, तो आपने ये जो बोला नहीं, इन शब्दों का आपको याद रखना पड़ेगा। फिर आप जब फील्ड में या कहीं भी जाते हैं तो आपको वो ध्यान भी रखना है कि मेरे को ये आदत का अभ्यास करना है। बहुत सारे साथियों ने यहाँ पर बहुत सारी आदतें बदली भी है, लेकिन अभ्यास में क्या ध्यान रखना है, मिक्स नहीं करें। जब सफलता के अलार्म का अभ्यास करते हैं तो आदतें हो जाती है, जब आदतों का अभ्यास करते हैं तो सफलता के अलार्म हो जाते हैं। तो इसका मतलब हमारी प्रैक्टिस विषय पर नहीं चल रही। एक सेकंड। एक कविता है, बदलने लगा हूं धीरे धीरे, आदतों को अभ्यास से बदलने लगा हूं धीरे धीरे, लगता था जो मुश्किल हो गया आसान, धीरे धीरे खुद ही खुद को नापसंद करता था, आखिर अपनी पसंद का बनने लगा हूं धीरे धीरे। कभी कभी क्या हमारा जीवन में ऐसी आदतें आ जाती है कि हमको अपने आप से भी उतना मजा नहीं आता है, यार ये आदत मेरी अच्छी नहीं है। पर ये अभ्यास के माध्यम से जिसने बदला है वो कह रहा है, छोटी सी बात से मैं परेशान हो जाता था, गुस्से के मारे में बेकाबू हो जाता था, जब से देखने लगा हूं अच्छाई हर तरफ में, मुस्कुरा देता हूँ हर बात पे धीरे धीरे। गलतियों पे खुद के ध्यान नहीं जाता था, दूसरों की गलतियों को बढ़ चढ़ कर बताता था। गलतियों को खुद की देखना शुरू किया तो बदलाव कर सुधरने लगा हूं धीरे धीरे। रोशन सी जिंदगी में अंधेरा नजर आता था, दूसरों का बढ़ना मुझको नहीं सुहाता था, पाने का भाव खोकर देने का भाव आया, सब लगने लगा है अच्छा जीवन में धीरे धीरे। मेहनत करना मुझको बेकार सा लगता था,
हर जिम्मेदारी से मैं बचता रहता था। अपने महत्व को जब से मैंने जाना, उत्साह आ गया है जीवन में धीरे धीरे। नजरिया बदलने से दुनिया हंसी हो जाती है, जीवन की सारी मायूसियां खो जाती है। बदलाव एक नियति है हर जिंदगी की, बदलाव से ही बन सकता है जीवन स्वर्ग धीरे धीरे। तो हम इस धरती पर तो आ गए और हमारे अंदर बहुत सारी भावनाएं होती है, स्वभाव होता है। तो भावनाएं स्वभाव जितना बेहतर होगा उतना ही हमारे जीवन की प्रोग्रेस होगी ना, हर चीज हमारे जीवन में अच्छी होगी। और जितनी भावनाएं कमजोर होगी, जितना स्वभाव हमारा वीक होगा, उतना ही हमारे जीवन की उन्नति होने में बाधक बनेगी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपने देखा होगा कि आपके आसपास जीने वाले बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो, जिनको आप देख रहे हैं पहले से ज्यादा खराब ही होते जा रहे हैं, पहले से ज्यादा गुस्सा कर रहे हैं, पहले से ज्यादा उनका व्यवहार जो है बुरा रहता है। तो ये कार्यशाला क्या है, एक ऐसा मंच है जहां हमें अपने आप को पूर्णतया बदल कर और हीरा बनाना। किन क्या बदलना है? आदतें। ध्यान दीजिए, क्या बदलना है? आदतें। स्वभाव जिससे बनता है, जैसे कि अनुशासन में रहने की आदत, जैसे कि माफ करने की आदत है, माफी मांगने की आदत है, हर चीज में अच्छा ही देखने की आदत है, मुस्कुराने की आदत है। अभी जैसे क्या कि हम बार बार जब बोलते हैं ना मुस्कुराने की आदत, तो कहीं ना कहीं तो फर्क पड़ता है अभ्यास से। जिस 50 साल जीवन हो गया ना, उस मुंह को जो है उदास मुंह चेहरे को लेकर घूम रहे हैं, लेकिन जब ये आदतों से बदलते हैं तो हमारे जीवन में एक परिवर्तन आता है, हम मुस्कुराने लग जाते हैं। तो ये अद्भुत चीज है, ये छोटी मोटी बात नहीं है। जिसको हम 50 साल में नहीं कर पाए, 70 साल में नहीं कर पाए, 80 साल में नहीं कर पाए, डेथ तक नहीं कर पाए, उस कार्य को करने के लिए कार्यशाला है। और उस कार्यशाला में गंभीरता किसकी चाहिए? सीखने वाले की चाहिए, सिखाने वाले की? सिखाने वाले की नहीं चाहिए, सीखने वाले की चाहिए। जब आप दूसरों की बात सुन रहे हैं तो भी आपको वो, आपके माइंड में प्रोग्रामिंग चल रही है। जब आप बोल रहे हैं तभी माइंड की प्रोग्रामिंग चल रही है। जब आप डायरी में लिख रहे हैं तब भी आपकी माइंड की प्रोग्रामिंग चल रही है। तो बार बार क्या होता है, माइंड प्रोग्रामिंग ऐसे होती है, माइंड प्रोग्रामिंग एक दिन में नहीं होती। इसमें हमारी गंभीरता, और ये जो ऐसी चीज है ना, आप करोड़ों रुपए खर्च कर दो तो आपको जो नहीं मिल सकती है, वो इस अभ्यास से आपको मिल सकती है। पर अभ्यास में गंभीरता चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए। खोदने में तो सब कुछ होता है, क्या नहीं होता? अब आपकी बात आ जाती है कि हम डायमंड क्लब करेंगे, हम ग्रोथ करेंगे, हमने निर्माण। वो जब आपका आदत अच्छा हो जाएगा तो वो चीजें तो आपके लिए मजाक हो जाएगी। अभी क्या होता है, डायमंड क्लब करने जाते हैं तो आपके चेहरे पे तो उदासी सी छाई हुई है, सोच में नकारात्मकता है, पॉजिटिविटी नहीं है। कोई कुछ कहता है और तुरंत आपको गुस्सा आ जाता है, अनुशासन नहीं है, कभी चले गए, कभी किससे मिले, लिस्ट नहीं बनाते हैं। तो होगा कैसे? तो वो जो करता है ना, कर्ता का स्वभाव नहीं है, कर्ता की आदतें सही नहीं है, तो कुछ नहीं हो सकता है, कितना ही बोलो। कर्ता को ठीक करना बोलते हैं। हम क्या है, कुल्हाड़ी है, कुल्हाड़ी को हम ठीक करेंगे। पेड़ काटना एक अलग काम। अभी हम अभ्यास कर रहे हैं आदतों का, कुल्हाड़ी को ठीक करने का। जब आदतों की बात करते हैं तो हम सिर्फ आदतों की बात करेंगे, गंभीरता पूर्वक करेंगे। आदतों में इधर उधर नहीं लाना बात को। तो उससे क्या होता है, यहाँ एक सामूहिक वातावरण बनता है।
जब 100 साथी उन आदतों के बारे में बोलते हैं, विभिन्न आदतों के बारे में, तो एक सामूहिक वातावरण बनता है और उस वातावरण से अच्छी अच्छी आदतें बदल जाती है। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम करेंगे उन पुराने साथी जो यहाँ काफी समय से आ रहे हैं, उनसे मैं आग्रह करूंगा कि जो बोलने में अपने को ठीक लगता है, मैं बोल सकता हूँ, वही एनकरेज करें। उनको क्या क्या बताना है? पहली चीज तो उन्होंने किन किन आदतों में अपने आप को बहुत अच्छा बदलाव महसूस किया कि पहले मेरे को ऐसा आदत होती थी लेकिन मैं यहाँ ये बदल पाया। दूसरा ये बताना है कि आपको उस बदलने के अभ्यास में सबसे ज्यादा क्या सहयोगी रहा आपके लिए, कैसे वो कर पाए। तो ये दो चीजें जानेंगे तो सभी को उसका लाभ मिलेगा। तो आज क्या शिक्षक कौन है? आज का शिक्षक वो है जो अपने अनुभव को ठीक से प्रस्तुत करेंगे, जिसको कॉन्फिडेंस हो गया मैं ठीक से बोल सकता हूँ क्योंकि मेरे को ही सब सुन के और उस अनुभव का लाभ लेने वाले हैं, तो अनुभव को भी ठीक से प्रस्तुत जो कर सके उन साथियों को मैं आग्रह करूंगा, केवल पुराने साथी। तो उससे हम सबको जानकारी मिलेगी। आइए मोनालिसा, जब तक आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं जो पुराने साथी बताने के लिए। जी सर। यही आगे रहेगा, विषय जो है उससे हम लोग उसी रिलेटेड रहेंगे। राजेश भैया शुरुआत आपसे करते हैं, आइए प्लीज। जी, जब मैं इस सिस्टम में आया तो मैं यहाँ केवल थोड़ा सा टाइम पास करूंगा, मतलब टाइम पास का मतलब यहाँ पॉजिटिविटी में रहूंगा, संगत में रहूंगा, क्योंकि काफी दिनों से मैं इस सेक्टर में था। लेकिन बीच में कुछ ऐसी परिस्थितियां आई थी कि मन में काफी सारी नेगेटिविटी आ गई थी, पूरा अस्त व्यस्त हो गया था। तो इस सिस्टम में आकर आने का उद्देश्य यही था कि यहाँ अच्छी संगत में रहूंगा, सोच विचार थोड़ा ठीक रहेगा, इस हिसाब से आया था। और जैसे ही ये मॉर्निंग सेशन में आया, उस दिन से तो फिर बहुत सारा चीज बदल गया। जैसे सबसे बड़ा जो बदलाव हुआ है, लेकिन अभी पूरी तरीके से नहीं बदला है, पर 80% बदल गया है, वो है मेरा गुस्सा। बहुत ज्यादा गुस्सा करता था, स्कूल में भी घर में भी, बच्चों को डांटना, मतलब क्या बोलूं, मुझे हिटलर के नाम से जानते थे मेरे स्कूल के टीचर, इस तरीके का वहां पर। हालांकि मेरा उद्देश्य ऐसा नहीं था, अनुशासन के लिए वो सब करता था मैं, लेकिन यहाँ आने के बाद वो भावना भी अब बदल गई है। अब बच्चे बोलते हैं सर आप कैसे बदल गए हैं। पुराने बच्चे मिलते हैं, बोलते हैं कि सर आप हमको इतना डांटते थे, मारते थे, आजकल बच्चे बोलते हैं कि आप कितना कुछ बदल गए हैं। तो एक बहुत बड़ा बदलाव आया है सर। और सबसे बड़ा बदलाव फिर मेरे नजरिए में आ गया इस सिस्टम में आने के बाद कि ये सिस्टम या ये बिजनेस नहीं है, ये तो हमारे देश को, समाज को, लोगों के बदलने का एक बहुत बड़ा माध्यम है। लोगों की जो मानसिकता आज टूटती जा रही है, कमजोर होती जा रही है, इसके माध्यम से हम बहुत बड़ा कुछ समाज में बदलाव ला सकते हैं। मतलब उद्देश्य ही पूरा बदल गया सर। अब पैसा और बिजनेस नहीं रहा है, ये बिल्कुल मैं अपनी अंतरात्मा से बोल रहा हूँ। और जो भावनाएं थी टीम के प्रति, लोगों के प्रति, वो पूरी तरीके से बदल गई है। अब जब भी कहीं भी किसी से भी बात करते हैं तो वहां ये नहीं रहता कि इससे मैं बात कर रहा हूं तो कल के डेट में भी ये मेरे टीम में, मेरे बिजनेस में आएगा, मेरा वॉल्यूम बढ़ेगा, मेरा इनकम बढ़ेगा। ये उद्देश्य अब बिल्कुल बिल्कुल कहीं नहीं रहा। अब केवल टीम को डेवलप करने के लिए, लोगों की सोच को अच्छा करने के लिए, स्वस्थ बनाने के लिए, और कुछ अलग अनूठा तरीके से करने के लिए। और ये बात की प्रेरणा सर मैं अभी अपने बच्चों को भी देना शुरू कर दिया हूँ। अभी जैसे कुछ दिनों से निकिता को थोड़ा होगी, तो अभी बिल्कुल अभी दोनों को फोन किया हूँ, बड़ी वाली बेटी को फोन किया हूँ, अब यहाँ बेटे को भी। मतलब पूरी तरीके से सर अब मैं समर्पित होकर के, अब इस सेशन का ही बहुत बड़ा महत्व है इसमें, और कोई दूसरा रोल नहीं है सर। किताबें तो पहले भी मैं पढ़ता था, बहुत सारी किताबें पढ़ा हूँ, बहुत सारा ट्रेनिंग, बहुत सारा माइंड प्रोग्रामिंग, हजारों रुपया दे करके मैं अटेंड किया हूँ। लेकिन यहाँ जो कुछ मिला, और इसमें आपका और हमारे पूरे साथियों का, यहाँ जो मॉर्निंग सेशन में आते हैं उनकी बातों का बहुत 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 बड़ा योगदान है। और ये मुस्कुराहट की जो कला, जो रियल में, ये तो केवल और केवल मोनालिसा जी का देन है, जो आज फैल रहा है, वायरस की तरह फैल रहा है। और ये एक अच्छा वायरस है सर। थैंक यू सो मच।
धन्यवाद सर। आइए गौरव भैया। गौरव भैया सर आइए। जी, जय आरसीएम। सर यहाँ आने से पहले मतलब इस सेशन में आने से पहले लगभग 10 साल से डायरेक्ट सेलिंग या आरसीएम बिजनेस में हूँ सर। और पहले भी मैं काम करता था, शुरू से जुनून के साथ काम करता था, लेकिन मैं व्यवस्थित नहीं था सर। जब जिधर हवा चलती थी उधर काम करने में निकल जाता था। लेकिन जब से मैं ये मॉर्निंग कार्यशाला में अटेंड हो रहा हूँ और यहाँ की बातें जो मैं सुन रहा हूँ, उस बातों के बाद सर मैं अपने आप को व्यवस्थित करने में बिल्कुल अभी तक 90% मैं कहूँ व्यवस्थित करने में अपने आप को साकार हो पाया हूँ सर। और कुछ आदतों की बात करूँ तो सर मेरे अंदर भी एक आदत थी कि मैं जब मैनेजमेंट पढ़ के इस बिजनेस में आया था तो कभी-कभी लगता था कि मुझे कोई सिखा सकता है क्या? लेकिन इस कार्यशाला में आने के बाद मुझे लगा कि अभी मैं बिल्कुल 0/0 हूँ और यहाँ पे नए सिरे से सीखने का जो मेरा सिलसिला है वो मैंने किया है सर। पहले मैं कोई भी काम करता था तो लिखता नहीं था सर। जब मन किया जो मन किया करता था, लेकिन अब जब से मैंने लिख के काम को करने की आदत डाली है और मेरी आदत को बदलने के अभ्यास में सबसे प्रायोरिटी में यही थी कि मुझे हर काम को लिख के करना है। तो जब से मैं लिख के काम को करने की अभ्यास कर रहा हूँ सर, एक परिवर्तन मेरे में आया है कि एनी टाइम अब मेरे माइंड में एक अलार्म चलता रहता है कि ये समय मुझे क्या करना है और मैं क्या कर रहा हूँ। तो तुरंत फिर मैं अपने अनुशासन के साथ उस काम पे आ जाता हूँ जिस काम को करने के लिए मैंने कल रात में लिख के रखा है कि मुझे कब क्या करना है। तो ये व्यवस्थित मैं यहाँ से कर पाया हूँ सर। और बहुत हद तक मैंने अपने गुस्से पे भी नियंत्रण किया है। पहले डाउनलाइन हो या फैमिली मेंबर्स हो थोड़ा सा नाराज होता था, अभी भी गुस्सा है लेकिन बहुत हद तक काबू कर पाया हूँ सर। बहुत बहुत धन्यवाद। हम थोड़ा सी आदत में लाएंगे कि बिजनेस को थोड़ा सा छोड़ने की कोशिश करेंगे। केवल आरसीएम बोलेंगे तो नहीं, अपने आप में पूरा शब्द है, उसको बिजनेस साथ में लगने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए जी सर। आइए श्रीमती मैम। यस मैम। मैम मुझे 8 महीने हो गए इस सिस्टम से जुड़कर, और जब मैं 8 महीने पहले देखती हूँ तो बहुत मुझमें बहुत चेंज हो गया है। हालांकि मैं सबसे मुस्कुराकर बात पहले ही करती थी, लेकिन अब एक अलग ही चमक है। अब मैं ज्यादा गुस्सा नहीं करती, पहले बहुत गुस्सा आता था, बात बात पर गुस्सा आता था और हर बात मैं सिर्फ अपना ही आगे पॉइंट रखती थी, क्योंकि मुझे लगता था मैं जो बोल रही हूँ वही सही है। लेकिन मैं जब से इस कार्यशाला में जुड़ी हूँ, इस सिस्टम से जुड़ी हूँ, तब से मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, अपनी भी कहनी चाहिए और सामने वाले की भी कुछ सुननी चाहिए। तो ये बदलाव मुझ में बहुत ज्यादा हो गया है। और इसके साथ मैंने ऐसा सोचा नहीं था मैम कि तो शादी बच्चे हो गए, अब तो सब हो गया, अब मैं कुछ लिखूंगी या कुछ पढ़ूंगी, ऐसा कभी भी मैंने नहीं सोचा था। लेकिन ये सिस्टम मुझे बहुत बहुत मैं खुद को खुशनसीब मानती हूँ कि मैं इस सिस्टम से जुड़ी हूँ और इस कार्यशाला से जुड़ी हूँ, जिसकी वजह से मुझे आज बुक्स पढ़ने में मजा आ रहा है, कुछ लिखकर कार्य करने में बहुत आनंद आ रहा है। तो मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इस सिस्टम से मैं जुड़ी हूँ। और ये सब आदतें अगर हम सबको चेंज करनी है तो इस सुबह की कार्यशाला में आइए, आपका पूरा पूरा जीवन परिवर्तित हो जाएगा मैम। बहुत बहुत अच्छी कार्यशाला है और यहाँ पे हर एक सिखाया जाता है, हर एक चीज सिखाई जाती है जो कि हमने इससे पहले जिंदगी में कभी नहीं सीखी। तो थैंक यू मैम। आदतों में सुधार आया है, लेकिन जो सबसे ज्यादा जिसमें मैं महसूस किया हूँ कि पहले मैं कैसा था, तो उसमें पहला है संघर्ष में मजा लेने की आदत। पहले मैं संघर्ष आते ही घबरा जाता था और लगता था रोना धोना शुरू हो गया। लेकिन अब ऐसा लगता है कि संघर्ष अगर नहीं आ रहा है तो लगता ही नहीं कि काम कर रहे हैं, कुछ मजा आ जाता है। मैं एक वाकया एक जगह का बताने का ये प्रयास करूंगा कि अभी जो अपना प्रोग्राम था IFC क्लब का, तो लौट रहा था, रेलवे स्टेशन पे था, बहुत सारे साथ में साथी थे, सभी का टिकट वेटिंग में था, तो कंफर्म टिकट हो नहीं पा रहा था। तो स्टेशन पर जैसे ही पहुंचा तो मैं एक नारा लगाया कि संघर्ष में मजा लेने की आदत, यानी सभी एकदम से तैयार हो गए, हिम्मत बढ़ गया और वो अगले स्टेशन तक आसानी से एकदम आ पाए सभी लोग। तो एक एनर्जी बढ़ जा रही है और बहुत सारे आदतें ऐसी है जो मात्र याद करने से वो उस तरह से हम ढल जा रहे हैं। और दूसरा आदत है हर अच्छी बात के लिए हाँ करने की आदत। पहले मेरे अंदर बहुत ये नहीं था, बस मैं जो कहता था वही सही था, तो अब जो अच्छा लगता है तुरंत हाँ कहता हूँ। तीसरा है अप्रिय बात पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देने की आदत। इससे मुझे बहुत लाभ हुआ है।
क्योंकि पहले मैं फैसला ऑन द स्पॉट करता था, तुरंत जैसे को तैसा, जज बन जाता था, अगला गलत और मैं सही। और इस कार्यशाला के माध्यम से मुझे समझ में आया कि नहीं, अगले को भी समझना चाहिए और तुरंत जो है जवाब नहीं देना चाहिए। तो ये इसमें बहुत अच्छा काम हुआ है। और चौथा, किसी से संबंध विच्छेद नहीं करने की आदत। तो जब से ये आदत मैं लिया हूँ, अभी तक किसी से संबंध विच्छेद नहीं किया हूँ। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। आइए कुलदीप सर। जी, इस कार्यशाला में आने से पहले कोई जिंदगी का लक्ष्य नहीं था, लेकिन अब इसमें आने से एक बहुत बड़ा जिंदगी में लक्ष्य ले लिया है। और पहले मैं हर चीजों को निगेटिव सोचता था, दिमाग में निगेटिव आती थी हर चीज के बारे में सोचने से। यहाँ आके अब मैं उन चीजों को पॉजिटिव सोचने लगा हूँ। और मैं किसी बात को बोलता था, कोई नहीं मानता था तो गुस्सा आ जाता था। अब मैं उनको देखकर बोलकर मुस्कुरा देता हूँ। मुस्कुराने की आदत मेरे में आ गई है कि भाई अभी नहीं मानेंगे, बाद में मान लेंगे। तो ये मेरे में अंदर आ गई और विश्वास हो गया। पहले मैं सोचता था मैं अकेला कुछ नहीं कर पाऊंगा, कोई मेरी बातों पे विश्वास नहीं करेगा, लेकिन अब मैं इतना विश्वास हो गया कि अब नहीं, कुछ दिन बाद मैं इस काम को कर पाऊंगा। तो ये विश्वास बढ़ गया और पॉजिटिविटी आ गई है। जी मैम। जी सर, बहुत बढ़िया। आइए मुरली मनोहर रजक सर। सबसे पहले तो इस सेशन में जब से हम आए 4 बजे उठते हैं और प्रकाश भैया के योगा वाला सेशन से स्टार्ट करते हैं। उसके बाद जो आदत लिया गया, यानी कि आदतों का जो किताब था उससे हम पढ़ करके जो सीखे। और उसके बाद जैसे स्कूल में बहुत सा पेपर होता है, हिंदी है, गणित है, मैथ है, इस तरह का, इसी तरह इस सेशन में आने से अभी हम वीर क्लब में 7 बजे से वहां चले जाते हैं। इसी तरह का जो भी यानी आदत हमें आ रहा है उस माइंड प्रोग्रामिंग के द्वारा ही आ रहा है, यही सब। और जो मंच पर नहीं बोल पाते थे सही से, अब वह मंच पर भी हम बोल पा रहे हैं, क्योंकि हम फाइनेंस के फील्ड से काम कर रहे थे, पार्टीज के संपर्क में थे, लेकिन मंच पर किसी 10 व्यक्ति के बीच में हम बोल नहीं पाते थे, यानी पैर हाथ सब थरथराने लगता था। लेकिन अब जो है ऐसा नहीं होता है। ये सेशन का ही परिणाम है जो कि हम इस तरह से बोल पा रहे हैं। यही शब्दों के साथ जय। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें, कमेंट करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।